दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पांडवों को कैसा भोजन पसंद था? वो नॉन वेजिटेरियन थे या वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी थे या शाकाहारी? शोध कहती है कि महाभारत के दौर में लोग दोनों तरह का खाना खाते थे। जमकर दूध पीते थे। पांडव क्या खाते पीते थे, उन्हें कौन से व्यंजन पसंद थे, खासकर तब जबकि वो निर्वासन में वनवास में प्रस्थान कर गए। मांसाहार को युधिष्ठिर अपरिहार्य स्थितियों में उचित मानते थे। पांडव पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे। उन्होंने निर्वासन के दौरान मांसाहारी भोजन किया और शाकाहारी खाना भी खाया। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वो वनवास के दौरान हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करते थे, जो उस दौर में क्षत्रियों के बीच एक आम बात थी। निर्वासन के दौरान उनके खाने में विविधता और बढ़ी। वो इस दौरान जिन क्षेत्रों से गुजरे वहां रुके, वहां का खाना खाने लगे। वन पर्व में कई जगह संकेत मिलता है कि भीम वनवास के दौरान जंगल से हिरण और जंगली पशुओं को पकड़ते थे। वन पर्व के अध्याय 11-12 में भीम के वन में दौड़ते हुए हिरण को पकड़ने, उछालने और लाने का उल्लेख मिलता है। वहीं शांति पर्व में युधिष्ठिर खुद कहते हैं कि वनवास में शिकार और मांस खाना धर्म विरोधी नहीं है। अनुशासन पर्व में भी युधिष्ठिर कहते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में मांस खाओ, जीवन रक्षा के लिए मांस ग्रहण करना उचित है। कई जगह लिखा है कि पांडव नदी तट पर रहते वक्त जाल से मछली पकड़ते थे। वन पर्व में एक पूरा अध्याय मांसाहार पर है, जिसमें ऋषि अगस्त्य द्वारा मांस खाने के कारणों के बारे में बताया गया है, जिसमें यह साफ है कि मांस उस काल में एक आम बात और स्वीकार्य थी। मुर्गी और मछली खाते थे। महाभारत में उनके आहार के हिस्से के रूप में मुर्गी और मछली सहित विभिन्न मांसाहारी व्यंजनों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में मिश्रित भोजन था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के। अनुष्ठानों और खास कार्यक्रमों में मांसाहारी खाना पकता था। पांडवों का भोजन मिश्रित था, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ शामिल थे। वनवास में वो फलों, जड़ों से जुड़े खाद्य पदार्थ और अनाज भी खाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वो शिकार भी करते थे, मांस भी खाते थे। वनवास के दिनों में उन्होंने मुख्य रूप से हिरण का मांस खाया और मछलियों का सेवन किया। हिरण के अलावा यह भी संभावना है कि शायद अन्य खेल जानवरों, शायद मुर्गी का भी सेवन किया हो। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव कुशल शिकारी थे, जिसने उन्हें जंगल में रहने के दौरान शिकार से भोजन के लिए काफी आहार जुटाया। महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर को सूर्य देव ने एक अक्षय पात्र भेंट किया था, जो मांस सहित मनचाहे और भरपूर भोजन देता था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो पांडवों ने कई राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। भोज में मांस सहित कई तरह के व्यंजन थे और तब महापर्व, इसमें इस बात का भी जिक्र है कि तब महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में मांस का भोजन जरूर होता था। और कहा जाता है कि सफल शिकार के बाद या त्योहारों के दौरान पांडव बड़े भोज खुद तैयार करते थे, जिसमें मांस के व्यंजन शामिल होते थे। द्रोण पर्व और अभिमन्यु बड़ा पर्व में इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में भोजन के लिए कई जानवरों के वध का उल्लेख है, विशेष रूप से शाही रसोई में। पांडवों को कुछ खास तरह के मांस पसंद थे। खासतौर पर खास मौकों और दावतों के दौरान भीम अपनी अत्यधिक भूख के लिए जाने जाते थे। मांस के विशेष शौकीन थे। महाभारत में सबसे ज्यादा संदर्भित मांस हिरण है, जिसका शिकार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था। हिरण का मांस न केवल मुख्य भोजन था, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता है, खासतौर पर जब इसे सामूहिक दावतों के लिए तैयार किया जाता था। पांडव कई तरह की मुर्गी और मछली भी खाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि वे इन मांस से बने व्यंजनों का आनंद लेते थे, जो दिखाता था कि ये समारोहों और उत्सवों के दौरान उनके आहार का हिस्सा था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पांडवों को कैसा भोजन पसंद था? वो नॉन वेजिटेरियन थे या वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी थे या शाकाहारी? शोध कहती है कि महाभारत के दौर में लोग दोनों तरह का खाना खाते थे। जमकर दूध पीते थे। पांडव क्या खाते पीते थे, उन्हें कौन से व्यंजन पसंद थे, खासकर तब जबकि वो निर्वासन में वनवास में प्रस्थान कर गए।